हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्त आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट एचएपी में। तो एचएपी की जो हमारी यूनिट 2 है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन एसिड प्रोडक्शन इन स्टोमक एंड रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन इन स्टोमक बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है सेकंड सेमेस्टर में। तो आज से वीडियो हम ला रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। 11 जुलाई से आरजीपीवी वालों के एग्ज़ाम है, तो हमने सोचा कि सिलेबस ना पूरा करा के सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएं। तो आज से हम सीरीज चालू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और आज की वीडियो में हम यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एसिड प्रोडक्शन इन स्टोमक। तो ये इस क्वेश्चन को वो मतलब इस तरीके से भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमक। तो सबसे पहले हम स्टोमक के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम एसिड प्रोडक्शन देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन इन स्टोमक बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हमको देखना है इसमें स्टोमक क्या होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमक। तो उसमें हमें स्टोमक के बारे में बताना है, स्टोमक क्या होता है, उसका डायग्राम बनाना है, और उसकी फिजियोलॉजी यानी कि उसके फंक्शन बता देने हैं। तो स्टोमक क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं स्टोमक की। द स्टोमक इज ए जे शेप्ड डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ऑफ द एब्डोमाइनल कैविटी। तो देखो स्टोमक क्या होता है। स्टोमक एक जे शेप का डायलेटेड पोर्शन होता है, मतलब फैला हुआ पोर्शन होता है हमारी एलिमेंट्री ट्रैक मतलब आहार नली का। जैसे कि हमने खाना खाया तो जो खाना आहार नली जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, उससे होते हुए हमारे स्टोमक में जाता है। तो स्टोमक क्या है, हमारी जो ईसोफेगस है, जो आहार नली है, उसका ही डायलेटेड पोर्शन है, सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक एम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ऑफ द एब्डोमाइनल कैविटी। तो ये सिचुएटेड कहाँ पर होता है, जो हमारी एब्डोमाइनल कैविटी है उसमें जो हमारा एपिगैस्ट्रिक एम्बिलिकल और जो लेफ्ट हाइड्रोकॉन्ड्रियक क्षेत्र होता है, जो हमारा रीजन होता है, जो हमारा भाग होता है, उसमें जो सिचुएटेड रहता है। अब इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम। द स्टोमक रिसीव फूड फ्रॉम द ईसोफेगस, फूड स्टोरेज 2 से 4 हावर्स, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन अकर्स। तो जो हमारा स्टोमक है वो रिसीव करता है हमारे फूड को हमारे ईसोफेगस से, मतलब हम खाना खा रहे हैं अपने मुंह से, और मुंह के द्वारा वो हमारे ईसोफेगस में जा रहा है, और ईसोफेगस से डायरेक्ट हमारे स्टोमक में जाता है। तो जो हमारा स्टोमक है वो हमारे रिसीव करता है फूड को हमारे ईसोफेगस से, और वो हमारे जो हमारा फूड है उसको स्टोरेज करता है ओनली 2 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन के द्वारा वो आगे चला जाता है। तो जो हमारा डाइजेशन है वो 2 तरीके से होता है, जो हमारा खाना है वो दो तरीके से डाइजेस्ट होता है। एक तो होता है हमारा मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरा होता है हमारा केमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन के कारण हमारा जो फूड है स्टोमक में 2 से 4 घंटे ही रहता है सिर्फ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आगे इसका पॉइंट। इट प्रोड्यूस एंजाइम, ये क्या करता है, एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, जो कि सब्सटेंस दैट क्रिएट केमिकल रिएक्शन, जो क्या हमारी केमिकल रिएक्शन कराने में मदद करता है। एंड एसिड, और एसिड को भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव जूस हो गए, मतलब डाइजेस्टिव जूस में जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, तो उसको भी ये मतलब प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके रीजन, मतलब इसके जो भाग हैं, इसके जो क्षेत्र हैं वो कितने हैं। तो इसके जो 4 रीजन है, नंबर 1 पर आता है हमारा कार्डियक स्टोमक, इसको हम कार्डियक भी बोलते हैं। नंबर 2 पर आता है हमारा फंडिक स्टोमक, इसको हम फंडेड भी बोलते हैं। नंबर 3 पर आता है हमारा बॉडी ऑफ स्टोमक, और नंबर 4 पर आता है हमारा पाइलोरिक स्टोमक या फिर पाइलोरस। देखो अभी इसका डायग्राम देखेंगे हम आगे, उससे पहले हम थोड़ा सा इसको थ्योरी फॉर्म में देख रहे हैं। तो अब देख लेते हैं हम वाल्स ऑफ स्टोमक या फिर लेयर ऑफ स्टोमक। तो सबसे पहले इसकी लेयर्स भी 4 होती हैं। सबसे पहले आती है हमारी म्यूकस। तो म्यूकस क्या होती है, इट इज़ द इनर लाइनिंग ऑफ योर स्टोमक। ये क्या होती है, हमारी सबसे अंदर की लाइनिंग होती है हमारे स्टोमक में। और दूसरी लेयर होती है, दूसरी वॉल होती है हमारी सब म्यूकस। इट कंटेन कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व सेल्स। जो हमारी सब म्यूकसा होती है वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू से, ब्लड, लिम्फ वेसल्स से और नर्व सेल्स से मिलकर बनी होती है। इट कवर एंड प्रोटेक्ट द म्यूकस लेयर, ये हमारी म्यूकस लेयर को प्रोटेक्ट भी करती है और कवर भी करती है। ठीक, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट। नंबर 3 पर आ जाती है हमारी मसल लेयर। इट इज़ द प्राइमरी मसल ऑफ योर स्टोमक, ये क्या होती है, हमारी प्राइमरी मसल होती है हमारे स्टोमक की। इट हैज़ 3 लेयर दैट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू ब्रेक डाउन फूड। ये क्या करती है, ये मतलब
3 लेयर होती हैं इसके अंदर, और ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है हमारे ब्रेक डाउन को, मतलब जो हमारे फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है उसको मतलब रिलैक्स करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब आती है हमारी चौथी लेयर सिरोसा। तो सिरोसा में क्या होता है, इट इज़ ए लेयर ऑफ मेंबर दैट कवर्स योर स्टोमक। ये क्या करती है, हमारे स्टोमक को कवर करती है। ठीक, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा तुमको दिखा रहा हूँ अपना, मतलब इसमें मैंने थोड़ा डायग्राम के थ्रू बनाया है। जैसे कि जो हमारा स्टोमक हो गया, ठीक, स्टोमक में जो हमारी सबसे बाहर की लेयर होती है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है, ठीक, सबसे बाहर की लेयर जो हमारे पूरे उसको प्रोटेक्ट करती है वो होती है हमारी सिरोसा। और फिर जो हमारी सेकंड पे आ रही है, जो ब्लैक कलर में मैंने लेयर बना रखी है, तो वो होती है हमारी मस्क्यूलर लेयर। जो तीसरे नंबर पे मैंने ब्लू कलर से बना रखी है वो होती है हमारी सब म्यूकस लेयर। और जो मैंने चौथे नंबर पर बना रखी है अपने ये कलर से, इसको कहते हैं म्यूकोसा, जो कि हमारी सबसे इनर, सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ठीक, अब आ जाते हैं उसके थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो अब देख लेते हैं हम ऑर्गन एसोसिएटेड विद द स्टोमक, मतलब जो ऑर्गन्स जो हमारे स्टोमक से मिले हुए हैं, या फिर जो हमारा स्टोमक है उसके आसपास कौन कौन से ऑर्गन स्थित हैं। एंटेरियरली, एंटेरियरली का मतलब होता है इसके आगे कौन सा ऑर्गन आता है। इसके एंटेरियरली में कौन सा ऑर्गन आता है, लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। तो हमारे जो लीवर है उसके 2 लोब होते हैं, एक तो होता है राइट लोब और एक होता है हमारा लेफ्ट लोब। तो जो हमारे स्टोमक के एंटेरियर में जो आता है वो क्या होता है, हमारे लीवर का लेफ्ट लोब आता है। और पोस्टेरियरली, तो पोस्टेरियरली में क्या होता है, ये इसका पीछे क्या आता है, तो इसके पीछे हमारी एब्डोमाइनल ओर्टा आती है, पैनक्रियाज आता है और स्प्लीन आता है। अब आ जाते हैं हम इसके सुपरियरली में। तो सुपरियरली का मतलब होता है इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर कौन सा ऑर्गन आता है, तो इसके ऊपर आता है हमारा डायफ्रागम और ईसोफेगस। मतलब ईसोफेगस, इसके ईसोफेगस के बिल्कुल जस्ट नीचे ही तो हमारा स्टोमक होता है, तो इसके ऊपर क्या जाता है हमारा ईसोफेगस। और इसके इन्फेरियरली, इसका इन्फेरियर का मतलब होता है इसके नीचे कौन सा ऑर्गन आता है, ट्रांसवर्स कोलान और स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब लीवर खत्म होने के तुरंत बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है। और टू द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड में इसका आता है हमारा डायफ्राग्राम और स्प्लीन। टू द राइट, मतलब राइट साइड में आता है हमारा लीवर और डिओडिनम। ठीक, तो ये इसके मतलब ऑर्गन एसोसिएट हैं, जो कि मतलब स्टोमक के आसपास जो ऑर्गन्स होते हैं वो हो गया। और हमने इसकी लेयर्स भी देख लिया। अब इसका मतलब थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो इसका डायग्राम, जैसे कि हमारी ये डायग्राम है, ये ईसोफेगस है। तो मतलब जैसे कि हमने खाना खाया, ईसोफेगस से वो हमारे स्टोमक में आया, तो ईसोफेगस हो गया ये हमारा। और इसके 4 रीजन होते हैं, एक तो हमारा फंडस होता है, एक बॉडी होती है, एक कार्डियक होता है और एक होता है हमारा पाइलोरिक एंट्रियम। ठीक, और इसके तुरंत नीचे जो हमारा जब स्टोमक का एंड होता है तो वो डिओडिनम होता है उसके नीचे की साइड में। और इसका एक लेसर कर्वेटर होता है और एक होता है ग्रेटर कर्वेटर। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। और इसकी जो लेयर्स थी, मैंने लेयर्स मतलब इस वाले पेपर में बता दी थी तुमको, थोड़ा सा सही करके बता दिए इस लेयर के बारे में। और स्टोमक की मतलब लेयर तुम इस वाले डायग्राम में भी बना सकते हो, जब एग्जाम में बनाने जाओगे तो इस तरीके से बना देना डायग्राम में। और अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर फंक्शन ऑफ स्टोमक, यानी कि स्टोमक के फंक्शन क्या क्या हैं। तो नंबर 1 पर है हमारा इट एक्ट एज स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो जो हमारा फूड मटेरियल होता है उसको स्टोरेज करने का काम करता है ये। नंबर 2 पर है हमारा इट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड, मतलब जो हमारा फूड होता है उसको मिक्स करने में भी हेल्प करता है। नंबर 3 पर रहता है द वाटर प्रेजेंट इन स्टोमक फर्दर लिक्विफाइज फूड मटेरियल विच इज स्वेलोड। तो जो हमारा स्टोमक के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको ये फर्दर लिक्विफाइज कर देता है, जिससे जो हमारा फूड मटेरियल हो जाता है वो निकल जाता है आसानी से। नंबर 4 पर आता है हमारा द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टोमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस विच हेल्प इन केमिकल डाइजेशन। तो जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो कि प्रेजेंट होती है हमारे स्टोमक में, वो सीक्रेट करते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूस को, जिससे जो हमारे स्टोमक जो क्या हमारे केमिकल डाइजेशन में हेल्प करती है। नंबर 5 पर जाता है हमारा स्टोमक हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ग्लूकोज एंड सर्टेन ड्रग्स। तो जो हमारा स्टोमक है वो हेल्प करता है हमारे वाटर ग्लूकोज और सर्टेन ड्रग्स को एब्जॉर्ब करने में। ठीक, तो अब आ जाता है हमारे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एसिड प्रोडक्शन इन स्टोमक, यानी कि स्टोमक के अंदर हमारा एसिड का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी ये डायग्राम दिखाया था पीछे, हमारे स्टोमक में 4 लेयर होती हैं। सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं म्यूकस, उसके बाहर जो मैंने ब्लू लाइन से दिखा रखी है उसको बोलते हैं सब म्यूकस, और फिर ब्लैक कलर से जो इधर दिखा रखी है उसको कहते हैं मस्कुलर लेयर, और सबसे बाहर वाली लेयर होती है हमारी सिरोसा। और जो हमारे लेयर्स के बीच में जो हमारा खाली गैप होता है इसको बोलते हैं ल्यूमन। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ल्यूमन।
तो जैसे कि हमारी जो मतलब एसिड का प्रोडक्शन होता है तो वो अधिकतर क्या होता है, वो हमारी म्यूकस और सब म्यूकस लेयर के बीच में ही होता है। म्यूकस और सब म्यूकस लेयर से हमारे एसिड का प्रोडक्शन होता है। तो वो किस तरीके से होता है उसको हम सबसे पहले देखते हैं, तो समझने की कोशिश करना। देखो मैंने अभी बताया कि हमारी म्यूकस लेयर में क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। और अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। ये मैंने अभी बना के रख रखा है इधर थोड़ा सा, जिससे कि टाइम ज़्यादा खर्च ना हो वीडियो में। तो जैसे कि हमारी म्यूकस सब म्यूकस लेयर हो गई है ना, सब म्यूकस लेयर में हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। तो ये क्या होगी, हमारी ब्लड वेसल्स होगी और ये होगी हमारी म्यूकस लेयर। तो म्यूकस लेयर में हमारी सेल्स पाई जाती हैं जो कि चीफ सेल्स होती हैं और पैराइटल सेल्स होती हैं। तो हमारी म्यूकस और सब म्यूकस लेयर के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। तो देखो जैसे कि सब म्यूकस लेयर में हमारा ब्लड वेसल्स होती है, तो ब्लड वेसल्स में हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजन हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आता है, तो फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो ऐसे ही हमारा पैराइटल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है, तो हमारे पैराइटल सेल्स में पहले से ही वाटर मौजूद होता है, मतलब वाटर पहले से ही प्रेजेंट होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है तो हमारा H2CO3 बना लेता है, जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और कार्बोनिक एसिड जो है वो एक एंजाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बनता है, जो एंजाइम होता है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एनहाइड्रेस मतलब जिसके पीछे भी ASC लगा होता है उसको हम एंजाइम बोलते हैं। जब हमारा कार्बोनिक एसिड यहाँ पे बन जाता है तो कार्बोनिक एसिड हमारा फर्दर क्लासीफाई होता है HCO3 और H+ में। तो हमारे इसमें जो पैराइटल सेल्स होती हैं उसमें हमारा पोटेशियम आयन चैनल होता है और क्लोराइड आयन चैनल होता है और हमारा प्रोटॉन पंप होता है। तो जैसे कि हमारा पोटेशियम आयन पंप है, इधर से हमारा मतलब पोटेशियम अंदर आता रहता है और फिर वो पंप करता रहता है, मतलब फिर बाहर जाता रहता है। तो ये पोटेशियम आयन चैनल का इधर काम रहता है। और जैसे हमारा ये कार्बोनिक एसिड HCO3 और H+ में टूटा था, तो वो जो है ना हमारे प्रोटॉन पंप के साथ हमारा H+ बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे जब H+ हमारा बाहर आया है वो उसमें हमारी ATP यूज़ होती है। तो यहाँ से हमारा H+ हमारा बाहर आ जाता है और जो बचा हुआ हमारा HCO3 है वो हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर चला जाता है। ठीक, और जैसे ही हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर HCO3 चला जाता है तो वहाँ से हमारा जो क्लोराइड जो है वो हमारा अंदर आ जाता है पैराइटल सेल्स में। और फिर जो हमारा क्लोराइड है वो हमारे क्लोराइड आयन चैनल्स के मदद से हमारा वो बाहर आ जाता है। देखो जैसे कि बाहर का मतलब आता है यहाँ पे ल्यूमन। तो ये क्या है, ये हमारे म्यूकस के अंदर जो हमारा खाली पोर्शन था ये इतना हमारा ल्यूमन है, यानी कि ल्यूमन के अंदर हमारा HCl का सिक्रेशन होता है। तो जैसे ही हमारा H+ और Cl- हमारा ल्यूमन में आ जाता है तो वो दोनों ही आपस में मिलकर हमारे HCl का प्रोडक्शन करते हैं, हमारे HCl का निर्माण हो जाता है हमारे ल्यूमन में। तो आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने कोशिश करी है समझाने की। अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इसको देख लेना इतने टॉपिक को। तो अब देखते हैं आगे। और तो जैसे कि हमने अभी देखा है कि मतलब एसिड का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, तो एसिड का प्रोडक्शन हमारे ल्यूमन में होता है जिस तरीके से होता है मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी है। अब देखते हैं आगे। गैस्ट्रिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस इज ए डाइजेस्टिव फ्लूइड फॉर्म इन द स्टोमक एंड इज कंपोज्ड ऑफ HCl। HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस है वो क्या है, एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो कि हमारे स्टोमक के अंदर बनता है, जो कि हमारे स्टोमक के अंदर फॉर्म होता है। एंड इज कंपोज्ड यानी कि किस से मिलकर बना होता है, हमारे HCl से मिलकर बना होता है, पोटेशियम क्लोराइड से मिलकर बना होता है और सोडियम क्लोराइड से मिलकर बना होता है। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई द सेल्स इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक विच आर कपल्ड इन फीडबैक सिस्टम टू इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन व्हेन नीडेड। तो देखो ये क्या होता है, ये सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है स्टोमक की लाइनिंग में होता है, जो कि ज़रूरत पड़ने पर एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाने में फीडबैक सिस्टम में हमारा कपल्ड रहता है। ओके, अब देख लेते हैं हम इसका नेक्स्ट पॉइंट। द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज HCl विच इज प्रोड्यूस्ड बाई पैराइटल सेल्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ द स्टोमक। तो जो कि हमारा मतलब गैस्ट्रिक एसिड का मेन कंस्टिट्यूट है वो हमारा HCl है, जो कि हमारा प्रोड्यूस होता है हमारी पैराइटल सेल्स से, जो कि हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड में होती है स्टोमक में। हमारी स्टोमक के अंदर हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ही हमारी पैराइटल सेल्स होती है, जिससे कि हमारा HCl प्रोड्यूस होता है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। द पैराइटल सेल कंटेन एक्सटेंसिव सिक्रेटरी नेटवर्क फ्रॉम विच HCl इज सिक्रेटेड इनटू द ल्यूमन ऑफ स्टोमक। तो देखो क्या होता है, जो हमारी पैराइटल सेल्स है वो हमारी एक्सटेंसिव सिक्रेटरी नेटवर्क है, जो कि हमारी HCl सिक्रेट करती है हमारी स्टोमक के ल्यूमन में।
इन द ह्यूमन ल्यूमन स्टोमक द एसिडिटी बीइंग मेंटेन्ड बाय द प्रोटोन पंप हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीज। तो देखो इस वाले पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा ह्यूमन है, ह्यूमन में जैसे कि हमारा ल्यूमन पेट के लिए क्या होता है, जो हमारा प्रोटोन पंप होता है, जैसे कि प्रोटोन पंप एटीपीएस द्वारा जो है हमारी एसिडिटी को मेंटेन रखा जा सकता है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट, द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टोमक इन्वॉल्व 4 टाइप ऑफ सेल्स। जो हमारा मतलब प्रोडक्शन हो रहा है गैस्ट्रिक एसिड का हमारे स्टोमक में, उसमें हमारी 4 तरीके की सेल्स यूज होती हैं। वैसे तो देखो मैंने अभी पीछे सिखाया था चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स। तो जो पैराइटल सेल्स है वो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और चीफ सेल्स में हमारी जो सेल्स रहती हैं जिसमें हम जी सेल्स, डी सेल्स और एंट्रोक्रोमोफेन सेल्स आ जाती हैं। तो ये 4 तरीके की सेल्स जिसमें मतलब इन्वॉल्व रहती हैं हमारे एसिड का प्रोडक्शन करने में हमारे स्टोमक के अंदर। तो इतना आप लिख देना यहाँ से, और ये टॉपिक यहाँ पर हमारा एंड हो जाता है। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो है रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन थ्रू पीएनएस मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी घबरा जाती है, हमारी किसी से फाइट हो जाती है, हम किसी को भूत को देख लेते हैं, मतलब हमारी बॉडी एकदम घबरा जाना, एकदम से मतलब हमारी बॉडी पे अटैक हो जाना, तो वो होती है हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है, एकदम शांत रहती है, नॉर्मल रहती है, तो वो होती है हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब हमारी बॉडी डरी रहती है, मतलब डर जाती है, हमारी फाइट हो जाती है, हम किसी भूत को देख लेते हैं, तो वो होती है हमारी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक के बारे में आप समझ चुके होंगे, वैसे भी मैंने मतलब इसके लेक्चर पहले अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से देख लेना। और अब इसको शुरू करते हैं हम। तो पहला पॉइंट यह था, गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन इज रेगुलेटेड बाय बोथ ऑटोनोमस एंड हार्मोन्स। तो जो गैस्ट्रिक एसिड का जो प्रोडक्शन होता है वो रेगुलेट होता है, वो 2 तरीके से होता है, वो दोनों तरीके से हो जाता है, ऑटोनोमस से भी और हार्मोन से भी। ठीक, अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम पीएनएस से भी जानते हैं, एंड द हार्मोन गैस्ट्रिन स्टिमुलेट पैराइटल सेल्स टू प्रोड्यूस एसिड सिक्रेशन। तो देखो क्या होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और जो हार्मोन्स होता है, तो जो गैस्ट्रिन एसिड होता है उसके सिक्रेशन के लिए जो हमारी पैराइटल सेल्स को वो प्रोड्यूस करता है। किसके सिक्रेशन के लिए? गैस्ट्रिन एसिड के सिक्रेशन के लिए पैराइटल सेल्स को वो प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो हमारे गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन है उसका जो रेगुलेशन है वो 3 फेसेस में होता है, मतलब देयर आर 3 फेज ऑफ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो जो हमारा गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन है वो 3 फेसेस में होता है। तो नंबर पहले पर तो आ जाती है हमारी सिफेलिक फेस। तो सिफेलिक फेस क्या होती है, इसको थोड़ा सा वैसे बेसिकली समझ लेते हैं। जैसे कि हमने कुछ अच्छी सी चीज़ देख ली, हम किसी भी होटल में गए या फिर हम किसी भी ठेले के पास से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए आपने बिरयानी देख ली या फिर आपने कोई अच्छी सी चीज़ देख ली जो कि मतलब देख के आपके मुंह में पानी आ गया, मतलब बहुत अच्छी चीज़ देख ली जिसको आपको खाने का मन कर रहा है। तो उस चीज़ को देखने के बाद मतलब आपका जो स्टोमक है उसमें मतलब HCl का सिक्रेशन होने लगता है, तो वही हमारी सिफेलिक फेस होती है। तो एक होती है गैस्ट्रिक फेस, नंबर 2 पर आती है हमारी गैस्ट्रिक फेस। गैस्ट्रिक फेस क्या होती है, जबकि मतलब हमारे स्टोमक में मतलब फूड चला जाता है, मतलब उसमें हमारा HCl का सिक्रेशन नहीं होता, उसमें हमारे जब फूड स्टोमक के अंदर चला जाता है तो वो हमारी गैस्ट्रिक फेस होती है। और एक होती है हमारी इंटेस्टाइनल फेस। इंटेस्टाइनल फेस मतलब क्या होती है, जबकि हमारे जो फूड है वो हमारे इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो वह है हमारी इंटेस्टाइनल फेस होती है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं हम सिफेलिक फेस को। दिस फ्लो ऑफ जूस अकर्स बिफोर फूड रीच द स्टोमक एंड इज ड्यू टू रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ वैगस नर्व्स, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व भी बोलते हैं, इनिशिएट बाई स्लाइट स्मेल और टेस्ट ऑफ द फूड। तो देखो अभी मैं पीछे बता चुका हूँ सिफेलिक फेस क्या होती है। जैसे ही मतलब हम फूड को खा रहे हैं उससे क्या होता है, पहले हमने उसकी स्मेल ले ली, उसका टेस्ट देखा, तो क्या होता है हमारे जो स्टोमक है उसमें हमारे मतलब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होने लगता है। क्या होता है, HCl का सिक्रेशन होने लगता है, तो वही हमारी सिफेलिक फेस होती है। तो नंबर 2 पर आ जाती है हमारी गैस्ट्रिक फेस। गैस्ट्रिक फेस में क्या होता है, व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड द सेल इन द पाइलोरस एंड डियोडिनम सिक्रेटेड द हार्मोन्स गैस्ट्रिन which passes directly into the circulating blood. Gastrin circulate in blood which supply the stomach to stimulate the gastric gland to produce more gastric juice. क्या होता है देखो इसमें, जब हमारा जो फूड है, जो हमारा भोजन है, वो सेल के प्रेजेंस में जब वो प्रोड्यूस होता है तो पाइलोरस और डियोडिनम में जो होता है हमारा हार्मोन्स गैस्ट्रिन का सिक्रेशन होने लगता है। ठीक, विच पासिस डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड।
जो कि डायरेक्टली सर्कुलेटिंग ब्लड में पास हो जाता है। गैस्ट्रिन सर्कुलेट इन ब्लड विच सप्लाई द स्टोमक स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर गैस्ट्रिक जूस। तो इसमें क्या होता है, जब स्टोमक की जो सप्लाई है जो वो अधिक हो जाती है तो जो ब्लड होता है जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन करने के लिए स्टिमुलेट होता है। ठीक, और अब देख लेते हैं हम अपनी तीसरी फेसिस। अब आती है हमारी तीसरी फेसिस जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल फेस। तो इसमें क्या होता है, व्हेन द पार्शियली डाइजेस्ट कंटेंट ऑफ स्टोमक रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन टू हार्मोन सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोनिन आर प्रोड्यूस बाई एंडोक्राइन सेल इन द स्टोमक म्यूकस। तो इसका मतलब क्या होता है, जबकि स्टोमक की जो पार्शियली डाइजेस्ट मतलब जो आंशिक रूप से जो पचने वाला जो कंटेंट होता है, जो मटेरियल होता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। तो इसमें जब वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइनल फेस इसलिए बोलते हैं, जो हमारे स्टोमक में जो मतलब पचने वाला जो कंटेंट होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। और जो हमारी इंटेस्टाइन के जो म्यूकस में जो हमारी एंडोक्राइन सेल्स होती है, तो उसके द्वारा जो है ना, जो हमारे दो हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी सिक्रेटिन होते हैं और कोलेसिस्टोकिनिन होता है, तो उसका प्रोडक्शन करती है ये। ठीक, तो ये हमारी तीनों फेसिस होती हैं इसकी, और इन तीनों फेसिस के बारे में आप यहाँ पर लिख देना। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसके नोट्स आप मतलब अपने हाथ से लिखोगे तो मतलब आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट करो कैसी लगी वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरे को मैसेज करो व्हाट्सएप पे, नंबर अबाउट सेक्शन में वहाँ पर डला हुआ है। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।